अस्सलाम वालेकुम। ज्योमेट्री वीडियो सीरीज़ में ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में, रे के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन क्या चीज़ है। डेली लाइफ में जब हम लोग बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई बच्चा अगर पेंसिल से कोई लाइन ड्रा कर दे या हम कोई पेन पेंसिल लेके कोई जो है वो लकीर पेज के ऊपर लगा दे, हम कहते हैं ये लाइन है। लेकिन ज्योमेट्री इसको लाइन नहीं मानती। ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में लाइन की एक ख़ास डेफिनेशन है, एक ख़ास शेप हो तो हम उसको लाइन बोलते हैं। तो जिस तरह यहाँ इधर डायग्राम में शो हुआ है कि सिंपल एक लाइन ड्रा कर दी है पेन से, ज्योमेट्री में ऐसी लाइन को लाइन नहीं बोला जाता। तो ज्योमेट्री में हम किस चीज़ को लाइन बोलते हैं, हम उसको देखते हैं। सो ज्योमेट्री इस शेप को लाइन बोलेगी। ये जो दूसरी शेप शो हुई है, जो दूसरी लाइन शो हुई है, ज्योमेट्री में इसको भी लाइन बोलते हैं। अब ये जो तीसरी शेप शो हुई है, ज्योमेट्री में इसको भी लाइन बोलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में क्या खास चीज़ है, इन तीनों शेप्स में या तीनों लाइंस में खास चीज़ ये है कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही हैं। अगर इसको देखें तो इसके ऊपर भी एक एरो है, इसकी दूसरी साइड पे भी एक एरो है, जो कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये लाइन इन्फिनेटली एक्सटेंड हो रही है, इसका कोई एंड नहीं है। सिमिलरली इसमें भी क्या है, दोनों तरफ एरो है, तो ये भी इन्फिनेटली एक्सटेंड हो रही है, इन्फिनेटली मूव करती रहेगी। सिमिलरली ये जो तीसरी लाइन है इसमें भी ऐसा ही है। तो ज्योमेट्री में हम उस चीज़ को लाइन बोलेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों तरफ बढ़ रही हो और जिसका कोई एंड ना हो। सो लाइन हैव एनी डायरेक्शन, ये कोई किसी भी डायरेक्शन की हो सकती है। जिस तरह ये देखेंगे लाइन इस तरफ को मूव कर रही है, ये वाली लाइन इस तरफ को मूव कर रही है और ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो लाइन की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है कि लाइन का कोई भी एंड नहीं होता, लाइन हमेशा मूव करती रहती है और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट पाथ होता है। सो आई होप कि आपको लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि लाइन को नेम किस तरह से देना है। ये हमारे पास एक लाइन है, इसके एक सिरे को हम क्या बोल देते हैं, ए, दूसरे एंड को हम क्या बोल देते हैं, बी, मतलब दूसरी जो साइड है, क्योंकि लाइन में एंड तो होता नहीं है। दूसरा जो दूसरी साइड है उसको हम बी बोल देते हैं। तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ए बी। और इसको हम ज़ाहिर किस तरह से करेंगे, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर छोटी सी लाइन लगा के दोनों तरफ एरो लगा देंगे, जिस तरह के ये है। तो इस तरह से हम लाइन को ज़ाहिर करेंगे। तो जहाँ पर भी लिखा हो ए बी या कोई भी और अल्फ़ाबेट लिखिए और उसके ऊपर ये छोटा सा निशान हो, तो इसका क्या मतलब है, हम एक लाइन को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब देखते हैं रे से क्या मुराद है। रे बेसिकली क्या है, इस शेप को हम रे बोलते हैं। इस शेप में क्या खास चीज़ है, ये लाइन का एक पार्ट अगर आप देखें तो लाइन का अगर हाफ पार्ट हम उठा लें तो उसको हम रे बोल देते हैं। रे का एक एंड होता है और दूसरी तरफ से ये इन्फिनेटली मूव कर रही होती है। तो अगर आपको पेपर में या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि लाइन के कितने एंड रे के कितने एंड होते हैं, तो रे का एक एंड होता है। रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज ओनली वन एंड, इट एक्सटेंड्स टू वन डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ एक ही साइड को बढ़ती है। पीछे हमने देखा लाइन कितनी साइडों को बढ़ती है, दोनों साइडों को बढ़ती है और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। रे को ज़ाहिर किस तरह से करते हैं, रे को हम लिखेंगे पी क्यू और उसके ऊपर एरो लगाएंगे सिर्फ एक साइड की तरफ, तो इसको हम क्या बोल देंगे, रे बोल देंगे। अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है। तो ये जो शेप शो हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, लाइन का एक पार्ट होता है जिसके दो एंड होते हैं। ये देखें, ये भी एक एंड है, दूसरा ये एंड है और ये किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं हो रहा होता। पी क्यू क्या है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड हैं और इसको ज़ाहिर किस तरह से करते हैं, पी क्यू और ऊपर छोटी सी लाइन बगैर एरो की, ये क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। सो आई होप आपको पता चल चुका होगा लाइन से क्या मुराद है, रे से क्या मुराद है और लाइन सेगमेंट से क्या मुराद है। अब हम समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो लेसन में क्या सीखा है। सबसे पहले हमने देखा कि लाइन क्या है। हमने देखा वो वाली स्ट्रेट लाइन, वो वाली स्ट्रेट शेप जो दोनों तरफ को मूव कर रही हो, जिसका कोई एंड नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। फिर हमने देखा कि लाइन को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। हमने कहा कि ए बी लिखिए और उसके ऊपर छोटा सा स्ट्रेट लाइन लगा के दोनों तरफ एरो का निशान बना दे तो लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। फिर हम लोगों ने देखा कि रे क्या चीज़ है। फिर हम लोगों ने देखा कि लाइन सेगमेंट क्या है। सो ये हमारी आज का वीडियो लेसन था जो हमने इसमें डिस्कस करना था।
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड पैरेलल लाइंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो देख के कोई फ़ायदा हुआ है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।